चलिए अब हम आगे नई वीडियो में। आज हम करेंगे टॉप 27 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, जो है 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से। ओके, आज हम करेंगे चैप्टर 1 2 तो हमने खत्म कर दिया था। अब हम करेंगे तीसरा और चौथा। वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब आते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशंस ये एंड ये हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है? हमारा कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है तो हमारे क्या होता है? इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। px प्लस 3y इक्वल टू p माइनस 3 और 12x प्लस पी वाई इक्वल टू पी। ओके, अब यहाँ से a1/a2 सब निकाल लेते हैं। a1 क्या है हमारा? p, b1 है 3 और c1 है ये p माइनस 3। ओके, a2 है हमारा 12, b2 है हमारा p और c2 है हमारा ये हमारा क्या है? p। ओके, अब a1/a2 निकालेंगे तो p/12 प्लस इक्वल टू 3/p इज इक्वल टू p माइनस 3/p। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो उसको। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को निकालेंगे 3/p। तो ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको यहाँ से करेंगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 12 3 36। अब यहाँ से पी कितना आ गया? पी आ गया पी इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया। रूट 36 में रूट लगेगा तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा पी। अब क्या है? पुट पी इक्वल टू प्लस, पहले प्लस 6 रखते हैं। ठीक है, दो है प्लस माइनस 6 है तो पहले प्लस 6 रख के इक्वेशन में रख देते हैं। क्या है इसमें? 3/p इक्वल टू p माइनस 3/p। ठीक है, जहाँ जहाँ p है उसको वहाँ पे 6 रख दो एक बार। p 3/p इक्वल टू 6 माइनस 3/6। ओके, ये है 6। यहाँ से क्या आएगा? 3/6, 3 2 जा 1/6, 1/2 सॉरी, एंड 6 माइनस 3 3/6। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये तो हमारे सेटिस्फाई हो गया। 6 पे तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। देखो p यहाँ पे क्या है? p यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6/12 क्या आ गया? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो 6 पे तो हमारा आ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन पे प्लस माइनस 6 भी है, माइनस 6 भी है। तो एक बार माइनस 6 पे भी चेक लेते हैं फॉर -6। ठीक है, अब कहाँ पे रखेंगे? यहीं पे रख लेते हैं, 1 पे रख लेते हैं। 3/p की जगह क्या है? -6 और p की जगह -6 माइनस 3/-6। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? ये 3 2 जा -1/2 इक्वल टू -9/-6। ठीक है, -6 इक्वल टू 3 3 जा 3 2 जा, ये कितना आ गया? 3/2 विच इज नॉट इक्वल टू। ओके, यहाँ से क्या आ गया हमारा? यहाँ पे तो कितना आएगा हमारा? सारी यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो कंडीशन क्वेश्चन में क्या देगा? हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो -6 पे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? +6 ओनली। कहाँ गया +6? p इक्वल टू +6। ओके, तो हमारा हो गया बी वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब हमें पता है फॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमारा 0 होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो क्या होता है? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पे। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। m-1 x स्क्वायर प्लस 2 m-1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? a हमारा क्या आ गया? m-1 और b कितना आ गया? 2 m-1 और c कितना आ गया? +1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? d हमारा क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। b स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर 2 m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4a क्या है? m-1। ठीक है, c कितना है? 1। ठीक हो गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 m-1 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? 4m-1 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 हमारा कॉमन आ जाएगा 4m-1। ठीक है, अब अंदर क्या बचा? 4m-1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक m-1 बचा और यहाँ पे कितना बचा? 4m-1 कॉमन आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ओके, 0।
अब यहाँ पे क्या होगा 4m-1 और अंदर क्या बचा m-1 कितना हो गया -2 m-2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा 4 तो 0 नहीं हो सकता, m-1 0 हो सकता है, m इक्वल टू 1 आ गया और m इक्वल टू इसको 0 का इक्वल करेंगे तो m-2 इक्वल टू 0, तो m कितना आ गया 2 आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे क्या है m हमारा 1 हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर m1 हो गया तो m1 - 1 0 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं। तो m1 के बराबर नहीं हो सकता, m क्या हो सकता है 2, तो हमारा आंसर आ गया 2, m इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, √3x² प्लस 10x प्लस √7√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 7 क्या है, 7√3 इंटू √3 कितना होता है 7 इंटू 3, तो कितना आ गया 21 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 7 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 21 आए और प्लस करके कितना आए 10 आए, तो क्या होगा वो 7 + 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं इसको √3x² प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 + 3x प्लस 7√3 इक्वल्स 0। ओके, √3x² प्लस ये आ जाएगा 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, √3x प्लस 7। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ नहीं है ना। अब देखो क्या होता है, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, तो 3 को क्या हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 3 को लिखेंगे हम √3 इंटू √3 x प्लस 7√3 इक्वल 0। ओके, यहाँ से कितना आ गया √3x प्लस 7 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा √3 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा √3x प्लस 7√3 इक्वल्स 0। ओके, अब यहाँ से क्या है √3x प्लस यहाँ से √3 कॉमन आया तो कितना बचा, यहाँ से बचा √3 + 7। ठीक है, अब क्या क्या कॉमन है, √3x √3x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा अंदर x प्लस √3। ठीक है, x प्लस √3 इक्वल्स 0। एक बार इसको 0 करो तो एक x आ जाएगा और इसको एक बार इसको 0 करेंगे तो दूसरा x आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 करने पे क्या आएगा, इसको 0 करेंगे तो कितना आएगा x इक्वल टू -√3 और इसको 0 करेंगे तो कितना होगा √3x माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x कितना आ गया -7/√3, तो हमारा एक x ये आ गया -√3 और एक x आ गया -7/√3। ओके, ये हो गया हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन ईयर्स, ठीक है 5 years ago एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ इज 1 more than twice his present age, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो, अब क्या करेंगे, लेट इसकी प्रेजेंट एज को जो निकालना है उसको एक्स सपोज कर लेते हैं, लेट रेहान्स प्रेजेंट एज बी, क्या सपोज कर लेंगे एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 years ago, अगर इसकी आज की एज एक्स है तो 5 years ago कितनी होगी, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी x - 5। ठीक है, और हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ, आज के 7 साल बाद कितनी एज होगी, आज के 7 साल बाद तो x + 7। ठीक है, प्रेजेंट एज में 7 साल बाद कितना होगा x + 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 years ago और 7 years के बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इस देखो 5 साल पहले की एज और ये हमारी क्या आएगी 7 साल बाद की एज आ गई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है इज। देखो हमेशा क्या है, जब भी इक्वेशन बनानी होती है तो हमेशा ध्यान रखना इज जो लिखा है ना, इज का मतलब क्या होता है, इज इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स होता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स 1 more than मतलब 1 + ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, ट्वाइस हिज दुगना किसकी प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज हमारी क्या है x 2x। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या हमारा मेन है, हमारी इक्वेशन बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारी सिंपल है। ये देखो हमने क्या किया, आज के प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की एज हमारी ये हो गई और प्रेजेंट एज से 7 साल बाद की एज क्या होगी x + 7, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1 more than ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, 1 more than मतलब 1 + ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज मतलब 2x। ओके, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x² हो गया, x + 7x हो गया, -5 × x -5x हो गया
और माइनस 7 प्लस माइनस 7 5 जा 35, ओके, इक्वल टू 1 प्लस 2x, ओके। अब x एक साइड ले लो, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 5x कितना होगा 2x, ठीक है, माइनस 35 इक्वल टू 1 प्लस 2x, ठीक है। 2x यहाँ जाएगा तो 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 35, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x कितना आ गया प्लस माइनस 36, ओके। एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम प्लस वाला लेंगे, तो एक्स स्क्वायर है ये, ओह, तो रूट हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 6। एज हमारी नेगेटिव ले नहीं सकते तो प्लस वाला लेंगे, x इक्वल टू 6 आ जाएगा 6। अभी उसकी रिजहान की प्रेजेंट एज कितनी है 6 ईयर्स, ओके। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें मेन क्या है देखो बच्चों, मेन हमारा इक्वेशन बन गया तो हमारा क्वेश्चन पूरा यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन हमारी बहुत सिंपल थी, ये बनाया, इक्वेशन हमारी आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, ओके, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये भी हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky स्क्वायर माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इज इक्वल टू 0 इज 13 अपॉन 21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं इक्वेशन 11y प्लस k माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, बी हमारा कितना है, बी एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है -11, इसका माइनस ब्रैकेट बी अपॉन ए हमारा कितना है के, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारा माइनस प्लस 11 अपॉन के। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा बीटा, वो क्या होता है हमारा सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, वो क्या है हमारा माइनस ऑफ के, माइनस नहीं सॉरी क्वेश्चन में कितना है प्लस है, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे भी होगा प्लस, के माइनस 23 अपॉन ए कितना है हमारा के, ठीक है। ये हमारा आ गया सी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, इक्वल टू होता है इस 31 अपॉन मतलब 13 अपॉन 21 मोर देन मतलब प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है हमारा अल्फा बीटा। अब जो निकाला हमने वो रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया 11 अपॉन के आ गया इज इक्वल टू 13 अपॉन 21 प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारा के माइनस 23 अपॉन के, ओके, ठीक है। अब 11 अपॉन के इज इक्वल टू 13 अपॉन 21, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको स्प्लिट करेंगे तो के अपॉन के माइनस 23 अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 11 अपॉन के इक्वल टू 13 अपॉन 21 प्लस के 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 23 अपॉन के। अब के को के की तरफ ले जाओ, के वाली टर्म के की तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन के कितना आएगा प्लस 20 माइनस का साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा 23 अपॉन के इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे 21, तो कितना होगा 13 प्लस 21 वन 21, ये हो जाएगा सिंपल है। इन दोनों में क्या आएगा एलसीएम किया जाएगा, और ये क्या है 11 प्लस 23 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3, कितना आ गया ये से ये गया तो के हमारा कितना आ गया यहाँ से के आ गया 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा था, के आ गया हमारा कितना आ गया 21, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या दे रखा है, इफ x माइनस 2 दे रखा है इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एंड ये, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b, ठीक है। ये भी सिंपल है, ये क्या है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस 3a इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम x इक्वल टू -2 इन दोनों में पुट करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा a आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा b आ जाएगा, ठीक है। इसमें x -2 रखेंगे तो क्या होगा a, x की जगह क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस x की जगह -2 माइनस 3a इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा a 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2
माइनस 3a इज इक्वल टू 0, 4a माइनस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया a 2 आ गया। अब x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस b, जहाँ जहाँ x है -2 रखो, -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 2 का -2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, b -2b प्लस b कितना हो जाएगा, -b को हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा b। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, a आ गया हमारा 2 और b आ गया 4। हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, a स्क्वायर b की, तो a स्क्वायर b कितना हो जाएगा हमारा, a की जगह क्या है 2 का स्क्वायर इंटू b क्या है 4, तो 2 टू जा 4, 4 जा 16, ये आ गया हमारा a स्क्वायर b, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है, 2 मार्क्स का है। देखो पहले स्टेप वाइज करेंगे, ये करेंगे, पहले इसका निकाल, यहाँ से a निकालेंगे, यहाँ से b निकालेंगे, फिर उसका वो कर देंगे, जो पूछा है a स्क्वायर b पूछा है तो ये निकाल देंगे। ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस ये एंड ये हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमने पहले भी करा है, क्या होता है, कंडीशन हमारी क्या होती है, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होती है हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं, kx इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और क्या है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अगर -2 को इधर भेज के यहाँ पे ऐसा भी करेंगे तो सेम ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, -2 इज इक्वल टू 0, तो 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या है a1/a2, a1 क्या है x का कोफिशिएंट x, और अपॉन a2 क्या है x, इसका कोफिशिएंट 6। ठीक है, इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट -1 और इसका y का कोफिशिएंट कितना है -2, इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से भी क्या आएगा, एक ही बात है, k/6 आएगा, यहाँ से k/6 आएगा, इज इक्वल टू -1/-2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा -2/3। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, k/6 इक्वल टू 1/2। इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 यहाँ जाएगा तो k आ जाएगा 3, k3 आ गया, तो k3 आ गया तो उसको यहाँ पुट कर दो, k3 3/6, इसको पूरा मिटाते हैं एक बार, k कितना आया 3/6 इक्वल टू माइनस से माइनस गया 1/2 इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, 3 2 जा तो कितना आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -2/3। देखो इसके लिए क्या चाहिए, हमें सारे कोफिशिएंट का रेशियो से वो चाहिए, इक्वल चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना, तो ये आ गया इक्वल, आ गया इसके, ये आ गया इसके इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये आएगा k इक्वल टू 3, ये नहीं आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल्स के नहीं आ रहा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन कर लेते हैं, उतार लेते हैं, 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए हमारे को पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का b क्या है हमारा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा, x का स्क्वायर कितना है 2, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, और c कितना है हमारा -4। ठीक है, k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 इंटू 2 32। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स हैं तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए, d हमारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू पुट करते रहते हैं, जो ऑप्शन में देगा सब पुट करो, ये। ठीक है, 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं ऑप्शन 1, तो पहले 2 रख के देखते हैं, k की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 32, क्या ये क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 32 कितना आ गया 36, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका 6 का, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में जो दे रखा था रेशनल रूट्स आएंगे
तो ये हो गया रेशनल रूट्स हो गया 36 हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पहले क्वेश्चन पे आ गया हमारा 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x-3 एंड y-4 ग्राफिकली। चलो अब ग्राफिकली ग्राफ के हिसाब से सॉल्व करना है। x इक्वल टू 3 है और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू -4। ओके, अब क्या है, x इक्वल टू 3, x का x ये है, x ये x का ग्राफ, ये y का लाइन। ठीक है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ पे है, तो लाइन क्या होगी हमारी, y के पैरेलल होगी, ये होगी लाइन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 की लाइन हो गई है, और y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4 ये नीचे है। ओहो लाइन टेढ़ी हो गई, ये हो जाएगी हमारी, इसको अगर नीचे वो करेंगे बढ़ाएंगे, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, x कितना आ गया हमारा 3 और y कितना आ गया -4, x3 y -4। तो ये हो गया हमारा आंसर 3, -4, ये हो गया हमारा, सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन पेपर में हमें क्या दे रखा होगा, ग्राफ दे रखा होगा ना, क्वेश्चन में हम ग्राफ मांगेंगे फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो गया 3, -4। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और वाला भी करेंगे हम सॉल्व, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड इक्वेशन, अब इसमें क्या दे रहेगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। x इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये हमारी y एक्सिस की लाइन हो गई, x इक्वल टू 0 ये होगी y एक्सिस की लाइन। ठीक है, और y इक्वल टू -7 क्या है, y इक्वल टू -7, y है -7 ये है ना, -7 y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 है, y दे रखा है तो लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के, अगर x दे रखा है तो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारा सॉल्यूशन। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, x0 है, y कितना है -7। तो देखो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया 0, -7। ठीक है, अब क्या होता है ज्योमेट्री में, कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा जब उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कहाँ पे है, यहाँ, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंस इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0, -7, therefore the system has a unique solution। ओके, और इसलिए so hence the system is consistent। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये एंड ये रिप्रेजेंट्स टू लाइन विच आर, ओके, पहले क्या करते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -5y इक्वल टू 6, और क्या दे रखा है 15y। अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, देखो एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ। ये क्या है 6x - 18y, मतलब 18 - 15y इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया 6x - 15y इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6x - 15y इक्वल टू 18। ठीक है, हो गया। अब क्या है, इसको चेक कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स रखे। ठीक है, 2/6 इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 2/6 इक्वल टू क्या करेंगे 5/15 माइनस माइनस दोनों में, और इक्वल टू 6/3 6/18, ओहो 6/18। ठीक है, 2 3 जा 6, 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस, 5 3 जा 15, 1/3 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 1/3। ये कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, ये देखो हमने पहले भी करा था, ये हमारी किसके लिए होती है, कोइंसिडेंट के लिए। ठीक है, एक सेकंड, हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोट ही लिख लेते हैं किसके लिए, अगर हमारे कोफिशिएंट्स दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेता हूँ, नोट, अगर हमारी कंडीशन है
इसको मिटा दो। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, सी वाला आंसर। तो नोट लिख लो एक बार। नोट क्या करते हैं, अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट दे रखा है, ज्योमेट्रिक रिजल्ट, और यहाँ पे हमारे क्या है, तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या होगा, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। पिछले क्वेश्चन में पूछा था ना, कंसिस्टेंसी पूछनी थी, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है हमारी, अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर हमारा ऐसा हो रखा है कंडीशन, तो ये क्या होगी, हमारी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। और थर्ड कंडीशन हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, c1/c2। तो ये क्या होंगी, हमारी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होंगी। और ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये बच्चों ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगर हमारे ये सारे इक्वल सारे हैं, तो हमारे क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, और इसकी सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, ये हमारी कंडीशन, ये हमारी ऐसी थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, कोइंसिडेंट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4। ठीक है, और वाला भी करेंगे, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, 2x² - 9x + 4 = 0। अब क्या है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या है, देखो 4 2 8, 8 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 1i, मतलब 9i, क्या होगा, 8 1 8 प्लस करके कितना होगा, 9। ठीक है, 8 + 1 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, -8 + 1 लिख सकते हैं। ये तो सिंपल ही वाले मिडिल टर्म्स है। ठीक है, स्प्लिट करना है तो बहुत सिंपल है, 8x माइनस माइनस अंदर जाएगा, तो -x + 4 आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, क्या कॉमन लो, 2x कॉमन लो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या होगा, 4। ठीक है, अगर यहाँ से हम -1 कॉमन लें, तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे दो क्या आ गए, x - 4 और 2x - 1, 2x - 1 = 0। एक बार इसको 0 कर लो, x = 4, और यहाँ पे क्या आएगा, x = इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, x = 1/2। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब इसका क्या करना है, पहले तो हमने रूट्स निकाल दिए, अब क्या करना है, इसका सम एंड प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं। ठीक है, इसका सम क्या होगा, x 4 + 1/2 का कितना होगा, 4 2 8 + 1 9/2, और 1/2, 4 × 1/2 का प्रोडक्ट क्या होगा, सम आ गया ये, और प्रोडक्ट कितना होगा, 4 2 2 4 = कितना आ गया, हमारा आंसर 2। ये हमारा 2 क्वेश्चन का है, 2 मार्क्स का है, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करा है। इसको हम ऐसे भी सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये देखो। और एक और मेथड है, छोटा मेथड, अगर ये कम मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का अगर मल्टीपल चॉइस में आ गया, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। अब हमें पता है ये a क्या है हमारा 2, इसमें x² का कोएफिशिएंट, b क्या है हमारा, x का कोएफिशिएंट कितना है, -9, और c कितना है, 4। हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा + बीटा कितना होता है, माइनस और b/a, -b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा कितना होता है, c/a। यहाँ से -b कितना है, -b है, -9, a कितना है हमारा 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 9/2, c कितना है हमारा 4, a कितना है हमारा 2, 4/2, यहाँ से कितना आ गया, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे सीधे आ गए ना, 9/2 और 2। ये हमारे यहाँ से भी क्या आ रहा था, 9/2 और 2। ये तो वो हो गया, 4 लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर इसको लंबा सॉल्व 2 मार्क्स का है, तो उसको थोड़ा ऐसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे मार्क्स पूरे मिलेंगे, दोनों में मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन 2 मार्क्स का है तो थोड़ा बड़ा करेंगे सॉल्व। ओके, अब ऐसे ही और वाला भी करेंगे इसमें, इसको एक बार मिटा देता हूँ, ऐसे ही और वाला करेंगे। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, -5 इक्वल टू 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -0x या +0x -0x ऐसे लिखो, -5 इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है हमारा 4, यहाँ भी लिख देते हैं a 4 है, b कितना है हमारा 0 और c कितना है, -5। ठीक हो गया। अब b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a कितना है हमारा 4, c कितना है हमारा -5, माइनस ऑफ 5, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 5 20, 4 जा 80। ठीक है 80। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसका नेचर ऑफ क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल दिया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स भी निकालना है। ठीक है, अगर हमारा ये हमें पता है, हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 4ac इज इक्वल टू 0 है तो इसमें क्या आते हैं, हमारे रूट्स क्या आते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं हमारे। ठीक है, और हमारे अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 4ac लेस देन 0 है तो हमारे क्या आते हैं, नो रियल रूट्स आते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, 80 हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंस 80 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, हमें नेचर ऑफ रूट्स पता बोला था, ये हमने बता दिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है ये, नेचर ऑफ रूट्स है ये। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। अब देखो हमने यहाँ पे सॉल्व करा है, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके बराबर होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो p जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वेशन को लिख लेते हैं, px माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, a कितना है हमारा p और b कितना है -2p और c कितना है हमारा 6। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0। अभी अपने पढ़ा हुआ रखा है, अभी हमने पढ़ा रखा है, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, b स्क्वायर का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर -2p का स्क्वायर -2p का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा p, a हमारा p, c कितना है हमारा 6। ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर, -2 का स्क्वायर -2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4p कॉमन ले लो, 4p कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा, एक ही p बचा, इधर खाली p बचा, -4 कॉमन लिया था, 4 6 जा 24, p कॉमन तो ले लिया था, p माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या है 4p और क्या है p माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 बोलो, एक बार इसको 0 बोलो, p हमारा 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर हमने p 0 हो गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई नहीं, तो p डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, p माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से p कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, सॉरी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ये एंड ये रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स इफ। अभी हमने क्वेश्चन कर रखा है ऐसे ही, हमने वो टेबल बनाई थी ना, ये देखो हमारे टेबल ये है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब इसको पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ax प्लस 2y इक्वल टू 9 है और 3x प्लस by इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट, इसको a अपॉन 3 समझ में आ गया, आप तो सीधे शॉर्टकट करेंगे, a अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन b इज इक्वल टू 9/18। ठीक है, ये तो सीधे ही आ गया, यहां से क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 6, ये तो हमारा आंसर ही आ गया सीधे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया हमारा, ए बी इक्वल टू 6। ओके,
सिंपल है, डी वाला आंसर हो गया हमारा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इज। अब हमें पता है इसमें क्या है, जो जो गिवन दे रखा है ले लेते हैं पहले। रूट्स क्या है, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। अब हमें पता है, पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम क्या होता है, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 गया, सम कितना आ गया 2 टू जा मतलब 2 प्लस 2 4। प्रोडक्ट कितना आ गया, कितना आ गया प्रोडक्ट, कितना आ गया प्रोडक्ट, कितना आ गया 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो किसका हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया था, सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब यहाँ से जो जो हमने वैल्यू निकाली थी, सम कितना आया था, सम ऑफ रूट्स कितना आया था 4, यहाँ से आ गया 4x प्लस प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट कितना था 1। ये आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसका है, ए ऑप्शन आ गया हमारा आंसर। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। द सम ऑफ द नहीं सॉरी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाई। अब लाइन दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी लाइन फर्स्ट, और दूसरी लाइन क्या है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना। तो वाई एक्सिस है तो एक्स क्या होगा 0, वाई एक्सिस है तो एक्स क्या होगा हमारा 0 ही होगा एक्स। ठीक है, अब यहाँ से एक्स हमारा 0 हो गया तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लो, पुट एक्स इक्वल टू 0 इन 1। ठीक है, 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो क्या हो गया 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू माइनस 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0 और माइनस 3। ठीक है, 0 और माइनस 3, ए ऑप्शन हमारा आंसर। ओके, सिंपल है। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट्स देन सी इज इक्वल टू। अब हमने पहले भी कर दिया है ऐसा ही, सिंपल सेम क्वेश्चन करा हमने पहले भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर ये है बी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ गया 4ac, तो हमें क्या निकालना है, सी निकालना है ना। तो सी यहाँ से क्या निकालना है, सी निकालना है, तो 4a यहाँ चला जाएगा, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 4a, डी वाला ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 900, वेयर एज 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100। If the cost of one chair is x and the cost of one table is y, then the situation can be represented as। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक कॉस्ट की टेबल x है तो नहीं, एक चेयर की कॉस्ट x है तो 3 चेयर की कॉस्ट क्या होगी 3x, एंड 1 टेबल कॉस्ट कितना है प्लस, इसको ऐसे सॉल्व करो, देखो x है चेयर, y है टेबल। ठीक है, 3 चेयर और एक टेबल, 3x चेयर है ना, प्लस y इज इक्वल टू कितना है 900, और क्या है दूसरा क्या है 5 चेयर 5x एंड मतलब क्या होता है प्लस 3 टेबल कितना है 3y इक्वल टू कितना है 2100। ठीक है, तो हम फाइंड देन द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड है, हमें ऐसा ही सिर्फ ऐसे ही इक्वेशन में सॉल्व करना था। तो क्या हो गया हमारा, किसके सिमिलर है 3x और 5x, 3x 5x नहीं है, 3x तो इसमें है ही नहीं, 3x और 5x। ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 900, 5x प्लस 3y इक्वल टू 200। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्यूशन। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज। ठीक है, अब देखो पहली वाली टेबल में जाते हैं, अगर हम कहाँ गया ये वाली टेबल। ठीक है, पहले लाइंस में क्या होता है, क्या सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन,
ठीक है, कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या होता है, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये इसमें कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट किस में है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस में। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ओके, सेम ऐसी बात है इसमें। ये कैसी लाइन लग रही है हमें, देखने से पैरेलल तो नहीं लग रही, पैरेलल नहीं लग रही हैं, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। हमारा इसमें हम गलती क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है नहीं, पैरेलल है नहीं, दिख नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं जाके तो मीट करेंगे ना। ये देखो, इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जाएगी, अगर इसको भी एक्सटेंड एक्सटेंड करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, इसका कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल लाइंस नहीं है लेकिन ये मीट करेंगे कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इसका आंसर होगा कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो इसका सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, कहाँ गया, देखो फिर सी है हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट किसके लिए होता है, पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। पैरेलल लाइंस है नहीं है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीस लाइंस। देखो हमने इसको इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे आगे आगे तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी। अभी के लिए क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीस लाइंस। तो डी वाला ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना, दिख रही है पैरेलल लाइंस लेकिन है पैरेलल लाइंस नहीं, क्योंकि अगर इसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे आगे आगे ये कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, ठीक है। तो ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीस लाइंस। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी के लिए इनकंसिस्टेंट है, बट इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कंसिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ए हमारा ऑप्शन नहीं है, बी हमारा नहीं है, सी हमारा नहीं है, आंसर हो गया हमारा डी, इनकंसिस्टेंट बट मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइन। समझ में आ गया ना। अगर इसको हम आगे करेंगे, देखो हमें भी दिख रहा है कि पैरेलल लाइन नहीं है ये, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन निकालना है तो ये हमारा काट भी नहीं रही लाइंस, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं तो काटेंगे। अभी के लिए इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे आगे आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारे पॉइंट मिल गया, तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो ये हो गया, डी हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो 7x दोनों को लिख लेते हैं पहले, 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है ये, और 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 2। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, y के टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है। y को टर्म को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो क्या हुआ, इसको 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, 7 टू 14, दोनों को 14 बनाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करके इसका वो निकल जाएगा, ठीक है। y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई किससे, इसको क्या करेंगे, 2 7 14, ये 14 बन गया, इसको क्या किससे करेंगे, 7 2 जा बाई 2, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से क्या होगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 49x प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे तो प्लस नहीं माइनस है, माइनस 7 जा 14y इक्वल टू, इसको किससे करा है, 7 से करा है, 7 5 जा 35, ठीक है। और इक्वेशन 2 को किससे करा हमने मल्टीप्लाई, किससे करा है, 2 से, किससे करा है, 2 से, ये क्या होगा हमारा 16x प्लस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू, इससे किसको किससे करा है, 30 से, 15 2 जा 30 हो गया। अब इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 प्लस 6 5, 4 प्लस 1 5 और 6, ठीक है। ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, प्लस 0 इज इक्वल टू ये क्या होगा 5 6, तो x क्या आ गया हमारा, 65 से 65 x आ गया 1, x आ गया 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में पुट करेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 5, 7 माइनस 2y इक्वल टू 5, 7 को इधर भेजो, माइनस 2y इक्वल टू 5 माइनस 7 y इक्वल टू 5 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 से माइनस 2, तो y भी हमारा कितना आ गया 1। अब क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। x कितना आ गया 1, x आ गया हमारा 1 और y भी आ हमारा 1, पुट 1 1 इन
एनी इक्वेशन, 1 में रखो 2 में रखो, हम 1 में रखते हैं एक बार 1, ठीक है। x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, 7 इंटू 1 माइनस 2 की जगह y की जगह 1 इक्वल टू 5, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से ये वो करा, ठीक है, एलिमिनेट करा और यहाँ से x निकाला, x को x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखी, वहाँ से y आ जाएगा, x और y आ जाएगा, फिर x की y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा वेरीफाइड आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है हमारा इक्वेशन, क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 है तो दोनों की उसमें वो करेगा, सॉल्व करेगा, x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ उसकी जगह क्या रखो, 1 रख दो, माइनस 3, y की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, प्लस a इक्वल टू 0, यहाँ से कितना आ गया 2 माइनस 3 टू जा 6 प्लस a इक्वल टू 0, a इक्वल टू आ गया माइनस 4 इक्वल प्लस a इक्वल टू 0, a कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 2, 1 की x की जगह कितना रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, 1 प्लस 3, y की जगह कितना रखना है 2 प्लस नहीं माइनस है, माइनस b इक्वल टू 0, 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0 हो गया, 2 प्लस 6 8 माइनस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 8, तो a कितना आ गया, a और b आ गया, तो इन दोनों में क्या निकालना है, यहाँ से कितना है b कितना है 2a हमारा है नहीं, b क्या है 8 इंटू 2 इंटू 4 कितना है 8, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा b इक्वल टू 2a हो गया हमारा, हमारा क्या आंसर क्या है b इक्वल टू 2a, तो ये नहीं है, b इक्वल टू 2a, b वाला हमारा आंसर हो गया। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है हमारा असर्शन और रीजन वाला, ठीक है। अभी फिलहाल हमें क्या पूछा है, असर्शन और रीजन ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, असर्शन को पहले स्टेटमेंट देखेंगे कि ट्रू है कि नहीं, और रीजन का स्टेटमेंट देखेंगे कि ट्रू है कि नहीं। फिर अगर नेक्स्ट इसको हमें बड़ा पूछा होता तो हमें क्या पूछा होता कि चेक इफ असर्शन रीजन इज सेटिस्फाइंग असर्शन, ऐसा पूछा होता है, लेकिन हमें फिलहाल कुछ नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब पहले असर्शन देखते हैं क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस px प्लस ये एंड ये विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हमने, तो अब हमें आदत हो गई है, 59 इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 6y प्लस 118 इज इक्वल टू 0 है, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका x का कोफिशिएंट क्या है p, इसका क्या है अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 59 बाई 100, ये 118 है, 118, ठीक है। p अपॉन 2 इक्वल टू 3, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 59 डायरेक्टली होता है 1 बाई 2 से, 2 से 59 टू जा 118, ओके। तो यहाँ से p क्या रखें तो सब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो p क्या होगा वहाँ हमारा 1, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, असर्शन a इज ट्रू, असर्शन तो हमारा ट्रू आ गया। अब ऐसे ही रीजन भी करेंगे, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अब देखते हैं, पहले उसको इक्वेशन लिख लेते हैं, px प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 157 इक्वल टू 0, देन p डज नॉट इक्वल टू 0 1, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, p बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या है 6, 3 बाई 2, उसके लिए हमारे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है p बाई 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 1 बाई 2, अगर हमारा p यहाँ पे 1 हुआ तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये तो हमारा क्या देगा, इफ द पेयर ऑफ यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे p इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, p नॉट इक्वल टू 1, तो हमारा रीजन भी क्या होगा, यहाँ से p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती ना, तो हमारा रीजन क्या होगा, रीजन r क्या होगा, इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और हमारी क्या दे रखा है 3x इक्वल टू 6y माइनस 1, ठीक है। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, माइनस 3 ऑफ x
-6y-1 को यहाँ भेजेंगे तो +1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, x कोएफिशिएंट 1 और a1 कितना है और a2 कितना है -3 इज इक्वल टू b1 कितना है 2 और b2 कितना है -6 और यहाँ से कितना है 5/1 5/1। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 1 को ऊपर भेजेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2 3 जा -1/3 यहाँ से भी आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 5/1 आ गया। तो ये कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से आ गई हमारी पैरेलल लाइंस होती है ना इस कंडीशन के लिए, इन कंडीशन के लिए लाइंस हमारी क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है। ओके, तो नो सॉल्यूशन क्या है, डी वाला ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इज 16 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दे, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x प्लस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू कितना है c। ओके, और बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट कितना है हमारा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, d कितना है हमारा 16, d क्या होता है b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 16 दे रखा है। तो डी बी स्क्वायर कितना है -2 का स्क्वायर -4a हमारा 3, c कितना है हमारा c तो c है इक्वल टू 16, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 3 12 c इक्वल टू 16। ठीक है, अब 4 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 -4 कितना होगा -12 c इक्वल 12 -4 12 होगा, 12 से 12 गया तो c कितना आ गया -1 क्या है हमारा ऑप्शन सी। ओके, आ गया हमारा आंसर। अब देखो क्या है, अब हमें जो फाइंड करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब इसको जो फाइंड करना है उसको x सपोज कर लो, ये क्या है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट, और इंक बदल गई, इसको येलो कर लो, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना है, इसको x सपोज कर लो, x km/h सपोज कर लो। ठीक है, अब देखो हमें बचपन से सिखा रखा है, बचपन से तो क्या हमने पहले पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा या मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से हमारा टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखो टाइम टेकन इक्वल टू, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी कितना है 90, स्पीड हमारी कितना है, स्पीड हमारी x सपोज कर लिखी है। ठीक है, तो टाइम आ गया हमारा t, 90 किलोमीटर ट्रेवल करने पे एक अननोन स्पीड से 90 किलोमीटर ट्रेवल करने पे टाइम कितना लग रहा है हमें लग रहा है, हमें टाइम निकाल दिया ये 90/x। ठीक है, इसको मान लो सपोज कर लो t1। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले क्या है, 90 किलोमीटर ट्रेवल करने पे x स्पीड से 90 किलोमीटर ट्रेवल करने पे कितना टाइम लग रहा है हमारा, ये t1 आ गया हमारा। अगर हमारी क्या होता है देखो, अगर हमारी स्पीड 15 किलोमीटर और बढ़ाई जाती तो हमें टाइम कितना लगता, आधा घंटा कम लगता। नहीं, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी, पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता फिर 30 मिनट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं देखो, अगर हमारी t1 पे तो हमने स्पीड क्या बोलते हैं वो निकाल दिया। ठीक है, x स्पीड पे टाइम तो निकाल दिया, अगर हमारी स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ाई जाती तो उस पर टाइम क्या होता, इफ क्या बोलते हैं स्पीड हमारी एक्स सपोज करी थी। ठीक है, अगर हम स्पीड में 15 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दें तो क्या होगा, देन टाइम क्या होगा हमारा, डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस 90 है, तो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, ये आ गया हमारा, ये हमारे समझ में आ गया ना। इसमें मेन क्या है हमारा, इक्वेशन बनाना, अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर हमारी स्पीड 15 किलोमीटर और बढ़ा जा रही है, एक्स में 15 किलोमीटर और बढ़ा रहे हैं तो टाइम कितना आ गया हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम क्या हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इसको चलो मान लो t2 कितना आ गया हमारा, देखो t2 आ गया 90/x+5। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है तो टाइम कितना आ गया हमारा, इतना आ गया 90/x। अगर हमारी स्पीड 15 किलोमीटर और बढ़ाई जा रही है तो हमारा टाइम कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो देखो हमारी ओरिजिनल मतलब इस पे स्पीड t1 माइनस t2 करेंगे तो कितना आएगा,
अगर हम पहले टाइम से बड़ाई वाली स्पीड का टाइम घटा देंगे तो कितना टाइम ले रही है वो स्पीड, कितना ले रही है, आधा घंटा। आधा घंटा कितना होता है, हमारी पूरी यूनिट कितने में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो ये कितने में है, 30 मिनट्स, मिनट्स में है तो उसको आवर्स में चेंज करेंगे। 30 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं, 1/2 आवर्स। ठीक है, 30 मिनट कितना होता है, 1/2 आवर। ओके, तो हमारे कितना टाइम ले लिया, इतना टाइम ले लिया। ठीक है, T1 माइनस T2 कितना टाइम ले लिया, इतना। अगर हमारी एक्स स्पीड से टाइम इतना ले रही है और 15 किलोमीटर बढ़ा के इतना टाइम ले रही है, तो इन दोनों को घटा के टाइम कितना आ रहा है हमारा, इतना टाइम आ रहा है। ठीक है, T1 कितना है हमारा, T1 है हमारा 90/x, 90/x माइनस T2 है हमारा 90 प्लस x/15 इज इक्वल टू 1/2 है। ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। तो ये अगर ये हमारी इक्वेशन बन गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर हमारा x स्पीड से टाइम इतना ले रही है तो x प्लस स्पीड से टाइम इतना लेगी। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम में कवर हो रही है, क्वेश्चन का हमारा कितना है, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस। ठीक है, 30 मिनट्स कम ले रही है इतना टाइम। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये 90 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 90 कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/x, यहाँ पे कितना बचेगा 1/x प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से ऊपर ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 90 इज इक्वल टू x प्लस 15 को ऊपर करो, x प्लस 15 एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 15 प्लस इससे ये गया तो ये कितना होगा माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 1/2, एक्स से एक्स गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर इसको इधर करो, 90 इंटू 2। ठीक है, 90, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। इसको तो सॉल्व कर लिया हमने, T1 हमें T2 पता है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। तो यहाँ से कितना बचा 90 इंटू 15/x² प्लस इसको अंदर भेजेंगे ना, x² प्लस 15x इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 के उसको साथ भेजो, 90 इंटू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया x² प्लस 15x। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया x² प्लस 15x माइनस इसको उधर भेजो, 15 टू 30, 30 इंटू 90, 9 27 और जीरो कितना है, एक इसका जीरो, 30 का जीरो, 2700 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारी इक्वेशन आ गई है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह बहुत ज़्यादा हो रही। इक्वेशन क्या है, x² प्लस 15x, x² प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स करेंगे, 27 के ऐसे फैक्टर्स माइनस करके कितना है 15 आए। अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं 2700, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 0 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 से तो नहीं होगा सॉरी, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, तो कितना आ गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम दोनों में से दो टर्म ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 2700 आए और प्लस करके 15 आए। ठीक है, माइनस करके 15 आए। ओके, अब देखो 3 3 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, नहीं 5 5 जा 25, 4 जा 100, 100 माइनस कितना करेंगे 9 3 जा 9 3 27, ये इसमें तो नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे देखो 3 इंटू 3 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 होता है, और क्या क्या यूज़ हो गया हमारा, ये बचा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके तो 2700 आएगा, और माइनस करके कितना आएगा 60 माइनस 15 आगे, ये हमारा आंसर आ गया। देखो 60 और 45 हमारे दो टर्म आ गए, ये क्या आ गया 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 15 होता है। ठीक है, x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 60 x माइनस 45 x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस 60 आएगा, और माइनस यहाँ से 45 कॉमन ले लो सीधे, तो x माइनस कितना आएगा 45 इंटू 60 कितना होता है 2700 होता है, तो कितना आएगा 60। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ प्लस होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे दो पेयर आ गए, x प्लस 60 और यहाँ से क्या है x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x
इन दोनों को जीरो करो, एक्स यहाँ से -60 आ गया और एक्स यहाँ से कितना आ गया 45। -60 स्पीड नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये क्या होगा x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आर, जो मैं पूछा था। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आर हमें स्पीड आ गई, ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, इसी के साथ वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। और अब एक और है क्वेश्चन, और वाले भी सॉल्व कर सकते हैं हम, और वाले भी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, 45 किलोमीटर पर आवर हमारी ओरिजिनल स्पीड थी, ये आ गई हमारी। इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन क्या है, c+1 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं -6c+1x -6c+1x प्लस 3c+9 ठीक है, इज इक्वल टू 0। और क्या दे रखा है हमें, c इज नॉट इक्वल टू, c हमारा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। c -1 के बराबर हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, चलो अब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर दिए हैं। फॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा 0। तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होगा। b स्क्वायर क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -6c+1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a कितना है हमारा c+1। ठीक है, इस ब्रैकेट को सही से लगा देते हैं, c+1 इंटू c कितना है, c है हमारा, c है इसको ऐसे करते हैं 4a 3c+9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब इसको करेंगे 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, ये c+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू 3 कितना होगा 12 c+1 और c+9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 36 में से और 12 में से क्या आएगा, 12 कॉमन आ सकता है, c+1 एक यहाँ है, 2 यहाँ है और एक यहाँ है, तो c+1 भी कॉमन आ गया, c+1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 36, 12 3 36 होता है, तो यहाँ बचा c+1, 2 यहाँ थे तो एक बाहर लिया, तो कितना होगा c+1। ठीक है, -12 तो कॉमन आ गया था, c+1 भी कॉमन आ गया था, यहाँ तो कितना बचा सिर्फ c+9 बचा, इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के साथ भेज दो, 12 को 0, ये तो 0 नहीं हो सकता, 12 तो 0 नहीं हो सकता, ये c+1 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि c+1 0 करेंगे तो c कितना आ गया -1। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, c -1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्ट हमारा 0 के बराबर होगा। 3 इसको अंदर भेजो, 3 को अंदर भेजो, 3c प्लस 3 बन जा 3 माइनस c -9 इक्वल टू 0। ठीक है, 3c माइनस c कितना हो गया 2c, और 6 -9 कितना हो गया -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया 2c इक्वल टू 6, तो क्या हो गया c कितना आ गया हमारा 2 3 जा 6, c हमारा आ गया 3। ठीक हो गया, बड़ा क्वेश्चन था, समझ में टाइम लगेगा, एक बार इसको ध्यान से देखना क्या करा हमने करके। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा हमने, सबसे पहले अगर हमारी इक्वेशन बनानी आ गई, कहाँ है इक्वेशन बनानी आ गई, तो हमारा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो गया। ठीक है, मेन इक्वेशन मेन पार्ट है ये हमारा, अगर हमारा ये समझ में आ गया, ये बनानी आ गई, तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। The cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 320, and the cost of 2 kg apples and 2 kg grapes was found to be 600। ठीक है, ये दे रखा ये सेम जहाँ जहाँ हमने पहले क्वेश्चन करा था वैसा ही है। ठीक है, the cost of 1 kg of apple and 1 kg of grapes is x and y respectively, represent the situation given situation algebraically as a system of equation and check whether the system so obtained is consistent or not। अब देखो इसमें करने के लिए क्या है, अब इसकी सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। 2 kg एप्पल है, 1 kg एप्पल का कितना है x है, 2 kg का कितना होगा 2x, प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 kg कितना है y है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितना y है, तो 1 kg का कितना होगा खाली y ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी कितना है, फाउंड टू बी 320 इज इक्वल टू कितना होगा 320। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ, वैसे ही दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, दूसरा एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब क्या बोलते हैं, क्या बनेगा 1 kg ऑफ नहीं द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एक का x है तो 4 का कितना होगा 4x, प्लस 2 kg ग्रेप्स कितना है 2y हो जाएगा, 2y कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एल्जेब्रिकली दिखा लिया हमने इसको क्या कैसे आएगा करके। अब इसको देखना कंसिस्टेंट है नहीं है,
सिस्टम कंसिस्टेंट है नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे a1/a2 और b1/b2। a1/a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है 2 अपॉन x, इसका a2 कितना है 4, और ये यहाँ पे क्या है, इसमें इक्वल टू लगा दो, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 320 अपॉन 600। ठीक है, यहाँ से 2 1/2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू है ना 32/60, ये तीसरे के इक्वल नहीं आया। तो इस कंडीशन में हमारी क्या होती है, अगर हमारी ऐसा दीर्घ है तो हमारा क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लाइंस हमारी पैरेलल होते हैं, ऐसे ऐसे में क्या होता है, लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, और सिस्टम के पास क्या होता है, और उसका सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंसी क्या होती है 10, देयरफॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है, √2x प्लस क्या है √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एंड क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है √3x माइनस रूट कितना है √8y इज इक्वल टू माइनस ऑफ √6। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट पहले गायब करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे तो x और y आ जाएगा। इधर देखो कैसे करेंगे, अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो √a इंटू √b क्या होता है, दोनों रूट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही √2 इंटू √3 है तो क्या होगा, ये होगा √6। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसको √3 और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, सबसे पहले √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6x प्लस √3 इंटू √3 कितना होगा 3y इक्वल टू 5 इंटू √3 हो जाएगा। और वैसे ही मल्टीप्लाई एक्स का ऑप्शन सेम बनाना है ना, मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से, तो तभी तो √6 बनेगा ना, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6x माइनस इसको कितने कितने से करा है √2 इंटू √8 √8 ठीक है इज इक्वल टू माइनस ऑफ √6 इंटू √2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसको सॉल्व कर लो पहले, 3x माइनस √2 इंटू √8 क्या होगा 8 हो जा 16 और √16 कितना होगा 4y लिख सकते हैं ना इसको, इसको y लिख दो और इसको लिख दो इक्वल टू। ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू हो गया √12 माइनस ऑफ √12। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करेंगे, ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट 2 and 1। ठीक है, √6x प्लस नहीं 3y इज इक्वल टू 5 √3 और √6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 नहीं है 12। एक चीज है यहाँ पे देखो 12 को क्या हम लिख सकते हैं, इधर देखो 12 क्या है 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा तो कितना होगा 2 √3 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, -12 को हम क्या लिख सकते हैं, -12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3 12 होगा, 4 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 √3। ठीक है, सिंपल है, ये क्या होगा 2 √3, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों में माइनस करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये भी चेंज होगा साइन, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 4 + 3 7y इज इक्वल टू 5 √3 प्लस 2 √3 कितना हो गया
यहाँ से कितना आ गया 7y इक्वल टू 5√3 प्लस 2√3 कितना हो गया 7√3। ठीक है, 7 से 7 गया, y कितना आ गया √3। अब क्या आएगा, पुट यहाँ पे करेंगे, पुट y इक्वल टू √3 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, √2x प्लस क्या था √3, y की जगह क्या रखेंगे √3 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 5, तो रूट यहाँ से √2 आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा, x प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 5, √2x इक्वल टू 5 माइनस 3 2। ठीक है, x √2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यहाँ से 2 गया तो x आ गया √2 आ गया। ठीक है, तो x आ गया हमारा √2 और y क्या आया था हमारा, y हमारा क्या आया था √3, x और y आ गया हमारे क्वेश्चन में, यही पूछा था ना, सॉल्व फॉर x और y। ठीक है, x और y आ गया, x आ गया √2, y आ गया हमारा √3। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, ये है 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको संभाल के करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स। ओके, फाइंड द नंबर। हमें फाइंड करना है नंबर, तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जो हमें नंबर फाइंड करना है, लेट क्या करना है, क्या नंबर है, 2 डिजिट नंबर है ना, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, चाहे 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये दोनों का सम वगैरह जो पूछा है ना, इसको ऐसा करेंगे, तो इसको क्या सपोज कर सकते हैं, इसको हम सपोज कर सकते हैं एक्स और वाई, सपोज कर सकते हैं ना, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, 4 वन जा 4, ऐसा ये नहीं होता, 6 वन जा 6, ऐसा ये नहीं होता। ठीक है, जैसे 24 हो गया तो उसका सम क्या होगा, 4 8 हो गया, इसको ऐसे सपोज नहीं कर सकते, इसको सपोज करेंगे एक एक करके। कैसे करेंगे सपोज एक एक करके, डी क्या होगा नीचे लाइन पे, इसकी पहले यूनिट लेंथ, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, यूनिट डिजिट पे सपोज करेंगे, और क्या करेंगे टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे डिजिट सपोज करेंगे, यूनिट प्लेस पे लेट यूनिट डिजिट क्या है वाई सपोज कर लेते हैं, और क्या है टेंस डिजिट बी एक्स। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, द नंबर विल बी क्या होगा 10x प्लस वाई, ये होगा, समझ गए ना कैसे, तो ये क्या होगा टेंस प्लेस पे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। हाँ, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हमारे डिजिट सपोज हो गया ये, तो ये क्या दे रखा है 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर इज, इसका मतलब मैंने पहले बताया था क्या होता है, इक्वल टू होता है 2 डिजिट नंबर, हमारे क्या सपोज किया था 10x प्लस वाई, इज मतलब होता है इक्वल टू, इज क्या है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या है एक्स और वाई, एक्स और वाई होगा ना, ये है हमारा क्या होगा एक्स वाई है, ये हमारा डिजिट है। ठीक है, डिजिट है हमारा एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में ध्यान रखना मल्टीप्लाई नहीं है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा 10x प्लस वाई, ये ध्यान रखना चीज है। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या करेंगे 7 टाइम्स क्या है 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स क्या है एक्स और वाई है, तो 7 टाइम्स उसका हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। ठीक है, इसको पहले पूरे उसमें लिखते हैं, तो क्या है 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7x प्लस वाई, 7x प्लस 7y हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, इक्वेशन हमारी क्या बन गई, मतलब हमारी वो एक्सप्रेशन क्या बन गई, अलजेब्रा क्या बन गई हमारी, 10x माइनस 7 कितना हो गया 3x प्लस y माइनस 7 कितना हो गया, y माइनस 7 माइनस 6y इक्वल टू 0 हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। हाँ ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन हमारी हमारी क्या दे रखी है इस 7 टाइम्स, एंड दूसरी क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है 2 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 10x प्लस वाई, इज मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है, इज क्या है, इज है 2 मोर देन, 2 मोर देन मतलब 2 मोर देन मतलब 2 प्लस 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स क्या होगा एक्स वाई डिजिट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स क्या होगा एक्स और वाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक हो गया। 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 5xy, ये आ गया हमारा आंसर, मतलब इक्वेशन बन गई दूसरी वाली। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x इक्वल टू हमारा है 6y है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 2 जा 6 2y, x इक्वल टू 2y आ गया, फ्रॉम इक्वेशन आ गया 1 x इक्वल टू 2y आ गया, तो क्या होगा पुट x इक्वल टू 2y इन कितने में करेंगे 2 में करेंगे, इक्वेशन 2 में करेंगे, तो क्या होगा x की जगह 2y रखेंगे, 10 x की जगह 2y है 2y प्लस y इक्वल टू 5 इंटू मतलब 2 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह क्या है 2y और y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10 टू जा 20y प्लस y इक्वल टू 2 प्लस 5 टू जा 10 5 टू जा 10 y स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ आगे सॉल्व करेंगे यहाँ, तो क्या होगा 20y प्लस y कितना होगा 21y इक्वल टू 2 प्लस 10y स्क्वायर। अब इसको सब एक साथ ले जाएंगे तो क्या होगा 10y स्क्वायर माइनस इसको वहाँ भेजेंगे तो कितना होगा 21y, ये तो 2 तो वहीं है, प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन x बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10 टू जा 20 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, और दो नंबर ऐसे हैं मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए और प्लस करके कितना आ जाए 21 आ जाए, तो क्या होगा 21 जा 20 प्लस करके कितना होगा 21 हो जाएगा। ये तो सिंपल है, 10y स्क्वायर माइनस 20 प्लस 1y प्लस 2 इक्वल टू 0, 10y स्क्वायर माइनस 20y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 10y कॉमन ले लो, 10y को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा y अंदर माइनस 2, और यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया y माइनस 2, एक ब्रैकेट हमारा ये बन गया, और ये क्या बन गया एक 10y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू इसको 0 करेंगे तो 1/10, y इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट में करते हैं y इक्वल टू क्या आ गया, एक हमारा आया 2 और y इक्वल टू 1/10। अब हमारी 10 प्लेस में हमारा फ्रैक्शन नहीं आ सकता ना, देखो हमारी डिजिट है ये, जैसे मान लो क्या है 36 है मान लो, ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन थोड़ी हो सकता है, तो हमारा फ्रैक्शन हटा देंगे तो हमारा y हो जाएगा 2। अब y हो गया 2, ठीक है, कहाँ है, इसको कहीं भी रख दो 1 में रख दो। ठीक है, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्या है 3x इक्वल टू 6y है, 3x इक्वल टू y है 2, 6 2 जा 12, x कितना आ गया 3 4 जा 12। ठीक हो गया, हो गया। तो हमने डिजिट क्या सपोज करी थी, क्या है 10x प्लस वाई, ये डिजिट थे हमारी 10, x क्या है x की जगह है 4, y की जगह कितना है 2, 10 4 40 प्लस 2 42, ये हमारी डिजिट आ गई, 2 डिजिट नंबर आ गए हमारी 42। ठीक है, या इसको x और y था, x की जगह 4 रख दो और y की जगह 2 रख दो, बस इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, 4 टू जाए ये तो 8 हो जाएगा, नहीं तो x और y नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये आ गया x क्या है 4, ये है 2, तो हो गया 42, समझ में आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और वाला भी करेंगे क्वेश्चन हम। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है, द फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, पहले ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसके क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो इसका क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, हमने 3-4 बार पहले भी कर दिया ना ऐसा ही क्वेश्चन, तो उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको पहले मिटा देंगे। तो क्या देखेंगे, इक्वेशन हमारी p प्लस 4x स्क्वायर, p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x माइनस p प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। a है हमारा p प्लस 4, b है हमारा माइनस p प्लस 1 और c है हमारा 1। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, b स्क्वायर क्या है माइनस ऑफ p प्लस 1, सॉरी यहाँ पे है इसका स्क्वायर
-4 ए कितना है p प्लस 4, c कितना है c है 1, ठीक हो गया। ठीक है, माइनस का माइनस स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस 4p माइनस 4 हो जा 16 इक्वल टू 0। प्लस माइनस का ध्यान रखना, माइनस ब्रैकेट खोला था तो माइनस 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 हो गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, p स्क्वायर 2p माइनस 4p माइनस 2p माइनस 2p 1 माइनस 16 कितना हो गया 15 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म्ड, जो हमारी इक्वेशन बन गई इसका रूट्स भी फाइंड करने हैं। ओके, तो हमारी क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। क्या होगा 15 1 जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर मतलब ऐसा दो नंबर ऐसे जिसके मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए। हमें पता है क्या होता है, क्या होता है 5 3 जा 15 माइनस करके कितना आएगा 2 आएगा, 5 माइनस 3 p माइनस 15 इक्वल टू 0, p स्क्वायर माइनस 5p माइनस माइनस प्लस 3p माइनस 15 इक्वल टू 0, p यहाँ से कॉमन आ जाएगा p माइनस 5 और माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 3 3 5 जा माइनस कॉमन लिया ना, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ओहो नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ हो रखा है क्या, गलत हो रखा है क्या, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस p माइनस 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 प्लस, इसमें से प्लस प्लस 3 कॉमन लेंगे, सॉरी प्लस 3 कॉमन लेंगे माइनस नहीं लेंगे, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा p माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहाँ से p 2 बन गए हमारे, p माइनस 5 और p प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा p कितना आ जाएगा एक 5 आ जाएगा, माइनस तो क्या आएगा p 5 आ गया और यहाँ से क्या आ गया 3। ठीक हो गया, हाँ। अब क्या करेंगे, p की वैल्यू तो आ गई, अब p की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन है इसको a सपोज कर लेते हैं, p की वैल्यू आ गई हमारी a, अब इसको भी मिटा देंगे, p की वैल्यू आ गई 5,3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी p प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x p प्लस 1 x प्लस 1 माइनस p प्लस 1 x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। p हमारा क्या क्या आया था 5 और 3 आ जा, ठीक है। अब दोनों में से 5 और 3, p है 5 और 3, इसको ऐसा करेंगे, इफ p इक्वल टू 5 देन क्या होगा p की जगह 5, p की जगह 5, 5 प्लस 4 क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस p की जगह 5 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या है 9 1 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर माइनस करके कितना आ जाए 6 आ जाए, माइनस नहीं होगा यहाँ पे होगा प्लस, 9 1 जा 9 प्लस करके कितना आ जाए 6 आ जाए, तो क्या होगा इसके स्प्लिट करेंगे तो कितना होगा 3 3 जा 9, 3 और 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई करके 9 आएगा प्लस करके 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 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 प्लस माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या क्या बचेगा 3x माइनस 1 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा -1, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया 3x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0, तो x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 आ गया। और इफ p इक्वल टू 3, इफ p इक्वल टू 3 तो क्या होगा p की जगह क्या रख दो 3 रख दो, 4 प्लस 3 7x स्क्वायर और यहाँ पे क्या रखो 3 3 प्लस 1 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, 7 1 7 प्लस करके कितना आ जाए
4 आ जाए। यहाँ पे 3 है कि, रुक एक सेकेंड ना, हमारी कहीं गलती हो रही है ऐसा लग रहा है। ये इन दोनों को 0 के इक्वल करा तो यहाँ से p तो आ गया हमारा 5, तो यहाँ से p दूसरा p कितना आया हमारा, p प्लस 3 इक्वल टू 0, p इक्वल टू -3 होगा। ये गलती हो गई है, तो यहाँ पे p इक्वल टू -3 है, समझ गए। तो p की जगह क्या रखेंगे, -3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर -3 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, -3 प्लस 4 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस -3 प्लस 1 -2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसका स्क्वायर होता है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, समझ गए। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स कितना आ गया, -1। तो क्या क्या आ गई वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं x कितना आ गया, एक 1/3 और दूसरा क्या आ गया, -1। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन, ठीक है। द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर सच दैट लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। एक काम करते हैं, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ये सब 5-5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन तो हमें दोनों सॉल्व करने हैं, तो एक काम करेंगे, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधे सॉल्व कर देना है, ठीक है। एक्सप्रेस द इक्वेशन x इज नॉट इक्वल टू 3,5 एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी तो फिर इसके रूट्स निकालने हैं, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये करते हैं, फिर इसके बाद ये वाला करेंगे, ठीक है। पहले ये करते हैं, x-2 अपॉन x-3 प्लस x-4 अपॉन x-5 इक्वल टू 10/3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, x एलसीएम ले लेते हैं, x-3 और x-5 एलसीएम ले लेंगे, तो x-3 से ये गया x-5, x-2 और x-5 ऊपर जाएगा x-5 x-3 और x-4, ठीक है। ये हो गया 10/3 के इक्वल, ठीक है। इसको आप सबके साथ भेजो, एक्स स्क्वायर और x-5x -5x -2x प्लस 10 प्लस x स्क्वायर और x-4 -4x -3x और माइनस प्लस 4 3 प्लस 12, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -5x -5x -3x प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अब कोफिशिएंट जो x वाले सब एक साथ लिखो, x कितनी बार, एक्स स्क्वायर कितनी बार है, एक्स स्क्वायर है 1 और 2, 2x स्क्वायर -5x -2x कितना होगा, -7x और -4x -3x -7 7x -7x कितना हो गया, -14x, ठीक है। 10 और कोफिशिएंट और वो कितना हो गया, कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, 10 + 12 22, ठीक है। अब नीचे कितना है, नीचे है एक्स स्क्वायर -5x -3x कितना होगा, -8x प्लस 15 इज इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 को इधर भेजो, 3 2 6x स्क्वायर 14 3 42x प्लस 22 2 3 2 6 3 6 66 22 3 66 इज इक्वल टू कितना होगा, 10x स्क्वायर -80x प्लस 150। अब सबको एक साथ भेजो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, अगर इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना होगा, 10x स्क्वायर -6x स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब -80x ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 42x तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और साइन किसका होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा 80 - 40 कितना होता है, 38, मतलब 80 - 42 कितना होगा, 38x, ठीक है। 38x आ गया और प्लस 150 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 150 - 66 4 यहाँ 4 8, ठीक है। 84 प्लस 84 और वहाँ कुछ नहीं बचा ना, तो यहाँ कितना होगा, 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है। क्या आ गई, 4x स्क्वायर कितना आ गया, -38x
प्लस 84 84 इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो 4 यहाँ से कॉमन आ सकता है, नहीं यहाँ से 4 4 9 36 2 कॉमन ले लो एक बार, 2 कॉमन लो तो कितना होगा 2x² माइनस 19x प्लस 2 4 जा 8 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज दिया तो कितना होगा 2x² माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। अभी हमारी आ गई 42 2 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 2 जा 84 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 21 7 1 जा। ठीक है, अब क्या करो 2 2 जा 4 और 7 2 जा 21 20 प्लस करके 19 आना है ना। ठीक है, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 14 प्लस 6 तो 20 आ गया। ठीक है, 3 इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा 12 प्लस 7 19 आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगा इसका मल्टीप्लाई 14 42 84 का। ठीक है, 4 2 2 जा 4 3 जा 12 12 7 जा 84। ठीक हो गया, चलो हमें मिल गया स्प्लिट करने का। ये क्या होगा, क्या क्या मिल गया था हमें 12 प्लस कितना क्या मिला था 12 प्लस 7 मिला था ना 7 इंटू एक्स प्लस 7 42 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² माइनस 12x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 7x प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो x माइनस 6 आ जाएगा माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो कितना होगा माइनस 7 कॉमन लिया है तो कितना होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कितना आ गया यहाँ से क्या बनेगा हमारा 2x माइनस 7 और क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया हमारा x 6 आ गया और क्या आ गया 7/2। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या है हमारा, अब हमारा ए पार्ट है, बी पार्ट तो हमारा हो गया। अब हम करेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में हमें क्या पूछा है, द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो वाला बाद में करते हैं, पहले ये पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ है हमारा पॉइंटर, ये है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 पे होगा। ठीक है, 90 के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेनस, वो हमारी क्या होती है सबसे बड़ी साइड होती है, ये तो हमें पता ही है। अब क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द साइड्स ऑफ राइट एंगल आर सच दैट लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस है जो इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। 4 मीटर मतलब 4 मीटर मोर देन मतलब 4 मीटर प्लस देन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, एंड थर्ड मीटर इज थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, ऐसा देखा है। चलो अब इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द, हमें पूछना बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें चलो हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले लेट सबसे छोटी साइड हम सपोज कर लेते हैं x, तो हमें पता नहीं है ना, लेट शॉर्टेस्ट साइड। अब ये ट्रायंगल है, ये होता है बेस। ठीक है, ये होता है बेस एंड हाइट। ठीक है, हो गया। अब हमें पता है हमें शॉर्टेस्ट और हमें लॉन्गेस्ट तो पता ही होती है हाइपोटेनस, हमें शॉर्टेस्ट नहीं पता, तो शॉर्टेस्ट साइड या तो हाइट या बेस। बेस कितना क्या हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, मीटर में ना सारी यूनिट। ठीक है, एक्स मीटर मान लिया, तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड जो कि है हमारी हाइपोटेन्यूस, वो हमारी क्या है x प्लस 4। ये देखो 4 मीटर प्लस x, शॉर्टेस्ट साइड को x मान लिया, एक ही बात है, ये है। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है, क्या है लॉन्गेस्ट साइड h मतलब लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस क्या है इज इसका मतलब इक्वल टू इज क्या है 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, 4 प्लस x हो गया। एंड और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एंड द थर्ड साइड इज मतलब होता है इक्वल टू, हमने देखा पहले भी, इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड कितनी है x प्लस 4, 2 मीटर लेस है उससे, ये हो गया। तो ये क्या हो गया x प्लस 4 माइनस 2। ठीक हो गया। अब हमारी लॉन्गेस्ट साइड आ गई। ठीक है, थर्ड शॉर्टेस्ट साइड आ गई जो हमारी x है, और थर्ड साइड आ गई हमारी x प्लस 2। अब क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें पता है
हमें क्या पता है, हमें पता है इन राइट ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, बेस और हाइट, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस कितना था हमारा, हाइपोटेनस कितना है हमारा x+4, x+4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना है, बेस हमारा कितना है, ठीक है। बेस बोलो या इसको बोलते हैं थर्ड साइड, थर्ड, और ये शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। हमें दोनों में पता नहीं है ना कौन कौन सी है, ठीक है। थर्ड साइड हमारी क्या है, x+2, क्या है x+2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस शॉर्टेस्ट साइड क्या थी हमारी, वो तो x थी, x का स्क्वायर, ओके। ये हमारी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4x, 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2x क्या होगा, 4x प्लस x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या है, एक एक्स से एक एक्स गया, तो क्या होगा, यहाँ सबको इधर लाओ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 8x कितना होगा, -4x, तो प्लस 4 माइनस 16 कितना होगा, -12, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई x। अब ठीक है, अब उसको x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, स्प्लिट करेंगे, 12 × 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 4 आए, क्या होता है 6 × 12 माइनस करके 4 आ जाएगा, -6 - 2 x - 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स यहाँ से x कॉमन ले लो, x - 6 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, x - 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हुआ, x - 6 आ गया और x + 2 आ गया इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 6, और इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -2, तो हमारी साइड क्या आ गई, x, ठीक है, x और -2 हमारी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x को -2 को नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। अब हमारी x आ गई 6, हमारी लॉन्गेस्ट साइड क्या थी, लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड तो हमारी 6 आ गई, तो थर्ड साइड क्या आ गई हमारी, थर्ड साइड क्या आ गई, x+2 था, तो कितना आ गया 6 + 2 इक्वल टू 8 आ गया। लॉन्गेस्ट साइड क्या थी, x+4 कितना था, x कितना है 6 + 4 इक्वल टू 10। अब हमें कुछ और भी पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, आ गया, सबसे शॉर्टेस्ट साइड है 6 मीटर, मीटर में है, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 10 मीटर, थर्ड साइड है 8 मीटर। ठीक हो गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये तो हमारे सारे यहाँ तक तो आ गया हमारा। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल पता है, राइट ट्रायंगल पता है, साइड पता है, साइड क्या है, चलो बेस मान लो 6, इसको मान लो 8, और ये कितना हो जाए 10 हो जाएगा, ये पता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6, 8 इंटू हाइट कितनी है 8, 2 3 जा 6, ठीक है, तो कितना 8 हो जा 16, सॉरी कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, 2 3 जा 6 लिखा है ना, 2 भी लिख दिया फिर हमने, यहाँ पे होगा 2 3 जा 6, तो ये होगा 8 3 जा 24, 24 यूनिट। खाली हमें सिर्फ वही पूछा है ना, क्या पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का, खाली खाली यूनिट भी कुछ मत लिखो, खाली इतना ही लिखो बस, 24 ही लिखो सिर्फ, ठीक है। और क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एरिया और पैरामीटर का डिफरेंस निकालना है। एरिया तो हमारा आ गया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर, मीटर कितना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होगा ना, 8 + 6 + 10 कितना होगा, 8 से 14, 14 + 10 कितना होगा 24। एरिया और पैरामीटर आ गया हमारा, एरिया आ गया 24, पैरामीटर आ गया, पेरीमीटर आ गया हमारा
प्रीमीटर लिख देना यहाँ पे, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आ गया 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 24 माइनस 24, इतना आ गया हमारा 0। ठीक है, यही पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएंट पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, ये वो तो आ गया हमारा 0। ठीक हो गया, इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। अब अगली चैप्टर में, अगले वीडियो में अगले चैप्टरों का करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक हो गया, आई होप ये समझ में आ गया हो और आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।